तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कंटिन्यू वी स्टिल वर्क फॉर यू एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, आगे देखना। अब देखना नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म है ना। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या है सिस्टम, ये टॉपिक भी क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, समझेंगे। देखना बेटा, तो nationalism and imperialism. National and imperialism together lead Europe in disaster in 1954. अब देखो दोनों चीज़ें क्या होगा, दोनों में क्या चीज़ें चेंज होगा। 1924 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर होता है किनके बीच में, अलायंस ग्रुप्स, अलायंस वर्सेस जो उस समय क्या एंशिएंट जो एम्पायर्स थे उनके बीच में। तो ये क्या है, उनके बीच में फॉर वॉर्स होगा। और कब होगा, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब होता है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में होता है। अरे हाँ या ना। उसके बाद देखना, कॉलोनाइज कंट्रीज बीइंग टू बी रेसिस्ट द यूरोपियन डोमिनेशन। जितने भी जो कॉलोनाइज कंट्री हैं वो क्या विरोध करे यूरोप का, कि अब हम नहीं सहनेंगे, अब हम क्या है, हमें चाहिए आज़ादी। क्या चाहिए, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स। और क्या है, उनके जो राजशाही जो तंत्र है उनके विकेंस क्या है, भारत है और अन्य देशों में भी क्या है विरोध चलने लगा। बोले यार मामला गड़बड़ है। एम टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, और सबका मेन मोटिव क्या है, एक स्वतंत्र राज्य बने, एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। इंस्पायर्ड बाय द कलेक्टिव नेशनल यूनिटी अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म। सभी लोग मिलजुल के क्या अपने आप को, देश को यूनाइट कर रहे हैं। और इनका मेन मोटिव क्या है, अपने देश को मजबूत करना। और मजबूत कैसे कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी से। कैसे कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी से। डिफरेंट रीजन्स डेवलप देयर ओन, ठीक है, वर्जन ऑफ नेशनलिज्म। हर ग्रुप में क्या है, अपनी जो कल्चरल ट्रेडिशन उसके भी आप पे क्या है, नेशनलिज्म को डेवलप कर रहे हैं। और द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू नेशनल स्टेट बिकम यूनिवर्सल। अब ये आइडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली फैल रहा है। लोगों को एक होप मिली जिससे क्या है, लोग अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। अब देखना, बाल्कन टेंशन आफ्टर द 1817। अब देखो बाल्कन सेंटर्स क्या है वो सारी बातें हम समझेंगे। ध्यान से समझना, काफ़ी क्रूशियल है। देखना, बाल्कन टेंशन आफ्टर 1815। बाल्कन रीजन क्या है, मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया। रोमन डे क्या है, रोमानिया, बुल्गारिया। ये देखो बुल्गारिया कौन सा है, ये बुल्गारिया है, रोमानिया है। और कौन कौन से हैं, हाँ अगर आगे और देखें तो क्या है, एल्बेनिया, ग्रीस। एल्बेनिया ये ग्रीस है। उसके बाद देखना, उसके अलावा उसके बाद आपको कहना है क्रोएशिया, बोस्निया, ठीक है, क्रोएशिया, बोस्निया। ये सारे यहाँ इधर वाले जो देश है इधर क्या है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़े लेवल पे क्या है चीज़ें डेवलप होगी। और ये सारा जो प्रोविजन पहले किसका था, ये ओटोमन एम्पायर के अंदर कंट्रोल में था। किसके अंदर था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ठीक है, हेक्सोनिया, स्लोवेनिया, सेरेबिया, मोंटेनिग्रो, ये सारे देश क्या है उस समय उसके कंट्रोल में थे। एंड द इनहेबिटेंट बॉर्डरली कॉल्ड द स्लेव्स। और इन सभी लोगों को क्या बोलते थे, दास बोलते थे। और ये क्या है, बॉर्डरली डिवाइडेड थे। लार्जेस्ट पार्ट अंडर द ओटोमन एम्पायर। शुरुआत में ये ओटोमन एम्पायर के अंदर थे, बट कॉज ऑफ टेंशन क्या हुआ, जैसे ही वो फ्री हुए, हर देश क्या है अपने आप को लड़ाई लेना चाहता है। क्या करना चाहता है हर देश अपने आप। जैसे ही देखो मुझे बताए, जैसे क्लासरूम में आप क्या करते हो, जैसे ही टीचर जाता हा हो हल्ला बोली, अपने दोस्तों से बात करते हो, फालतू की लड़ाई करते हो, ये बोला तूने मुझे ऐसा किया, बोला तूने मुझे नोटबुक क्यों नहीं दी। ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो सेम कॉन्फ्लिक्ट इन कंट्री के बीच में होंगे। क्यों होंगे, छोटे छोटे देश हैं, सबके अलग अलग कस्टम्स है, अलग अलग ट्रेडिशन। देखना, स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म क्या है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, सब अलग अलग कल्चर को क्या रिपीटेड कर रहे हैं। डिक्लाइन द ओटोमन एम्पायर, द रीजनल बिकम एक्सप्लोजिव। जैसे ही क्या है ओटोमन एम्पायर हारता है 1418 में, तब क्या है रीजनल जो एक्सप्लोजन क्या है वो बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे ही क्लास की छुट्टी होती है, अब हा हो ये करते हो ना, ये सेम कंडीशन यहाँ भी रहती है। ओटोमन एम्पायर ट्राई टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म द 19th सेंचुरी लिटिल सक्सेस। ओटोमन एम्पायर क्या ट्राई करता है कि मॉडर्नाइज कर दे, रिफॉर्म लेके आए, बट क्या है बहुत ही कम सक्सेस उसको मिली। यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ग्रेजुअली ब्रोकन अवे एंड डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस। कई देश के यूरोप के क्या है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे, और क्या है वो डिक्लेयर क्या है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और ग्रेजुअली क्या है अलग अलग टुकड़ा में बढ़ जाएंगे। क्लेम फॉर द इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन नेशनलिटी, हिस्टोरी ऑफ अर्ली इंडिपेंडेंस बिफोर द फॉरेन डोमिनेशंस। क्या है उनकी नेशनलिटी, क्या है उनके क्या है डोमिनेशंस, क्या था फॉरेन पहले। बाल्कन नेशनलिज्म क्या है, जो देश क्या है उनसे फ्री हुए हैं वो क्या है अपने अंदर क्या है बाल्कन नेशनलिज्म को इम्प्रोवाइज करेंगे। नेशनलिस्ट सॉ द स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू रिगेन द लॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। कई लोग फायदा देख रहे हैं कि जैसे ही चीज़ें इंडिपेंडेंट होंगी हम अपने आप को डोमिनेट कर सकते, तो उनके लिए भी ये स्ट्रगल्स। अब देखो छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई होना, ये क्या है उनके लिए काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आज भी इन कंट्री के अंदर क्या है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बॉर्डर्स को लेके, रिसोर्सेस को लेकर। अब देखना, ये फोटो मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें, ये इधर वाला होगा पूरा।
उसके बाद इन द आइडियल ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विद disintegration of Ottoman Empire made the region very explosive। अब सबसे पहले क्या मेन मोटिव था कि ओटोमन से फ्री होना, तो इसलिए क्या उनके अंदर बाल्कन यूनिटी के भी हम सब एक थे, हम सब क्या यूनाइट होते, फिर देखेंगे बाद में क्या होगा। और द बाल्कन बिकम अ सेंटर ऑफ द ग्रेट पावर राइवलरी, और उन्हीं की दोनों अब जैसे ही फ्री हुए तो उनके बीच में राइवलरी क्या हुई, शुरू होगी, जो आज भी चल रही है। यूरोपियन पावर ठीक है कंपोर्टेड अवर्स, और यूरोपियन पावर्स क्या है उनके साथ जुड़ गई हैं, चीज़ें उनको बेहतर करने जा रही हैं। चीज़ें क्या हैं कैसे होती है देखना, ट्रेड एंड कॉलोनी, उनमें क्या है ट्रेड एंड कॉलोनी डेवलप हो रही है, नेवल्स एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है। उसके बाद पावर इन्वॉल्व रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये बड़े बड़े प्रोविजन क्या है उनको मैनेज कर रहे हैं। ईच वांट टू लिंक राइवलरी इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल ऑन द कंट्रोल, हर बड़ी पावर चाहती है मैक्सिमम देश किसके मेरे साथ आए, जिससे मैं क्या बनूँ पावरफुल बनूँ। रिजल्ट क्या है, सीरीज ऑफ वॉर इन द बाल्कन्स, क्या छोटे हर देश में छोटे छोटे क्या है लड़ाई होने लगी, और कम्युनिटी द ठीक है वर्ल्ड वॉर 1914, और क्या है 1944 के आसपास से, मतलब ये पूरा जो एरा है इसमें क्या चीज़ों को देखा जा सकता है। और इसे चैप्टर आपका कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और कंटिन्यू रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ी थकान होगी, लेकिन क्या है हार नहीं मानेंगे और मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड जरूर करना, बार बार नहीं बोलता मैं आपको।